बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 34। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिंपल सैंपल ऑफ 1000 मेंबर्स, हमारे पास n1 की वैल्यू 1000 है, इज़ 5.9 ईयर्स और हमारे पास s1 की वैल्यू 5.9 है, एंड दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स, हमारे पास n2 की वैल्यू 900 है, इज़ 6.1 ईयर्स और हमारे पास s2 की वैल्यू 6.1 है। शो दैट द सैम्पल्स कैन बी रीजनेबली रिकॉर्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम इक्वली वेरिएबल नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने लिखा है n1 विच इज़ इक्वल टू 1000, s1 विच इज़ इक्वल टू 5.9, n2 विच इज़ इक्वल टू 900 और s2 विच इज़ इक्वल टू 6.1। नेक्स्ट मेरे पास है h0 जिसमें हम लिखेंगे सिग्मा 1 विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2, और फिर h1 ये होता है h0 का अल्टरनेटिव, इसमें हम लिखेंगे सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। जब यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या उसका दूसरा नाम होता है टू टेल टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल क्यों चूज़ किया, उसकी रीज़न ये है कि हमें क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में कोई जो रीज़न है वो गिवन नहीं है, इसको आपने लेस लेना है या ग्रेटर लेना है। तो नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। जब गिवन ना हो तो हमने अपनी मर्जी से यूज़ करना होता है, तो हमने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम लिखेंगे z, साथ में CAL यानी कि z कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s1 माइनस s2 ओवर s1 का स्क्वायर ओवर 2n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर 2n2। फोर्थ स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स कि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है। z साथ में CAL यानी कि z कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s1 माइनस s2 ओवर s1 का स्क्वायर ओवर 2n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर 2n2। अब मेरे पास s1 की वैल्यू है 5.9, साथ में फिर माइनस है, और फिर मेरे पास है s2, उसकी मेरे पास वैल्यू है 6.1। अब नेक्स्ट मेरे पास s1 का स्क्वायर, s1 की मेरे पास वैल्यू 5.9, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया है। 2 सेम n1 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 1000, फिर प्लस का साइन, फिर s2 स्क्वायर, तो s2 की मेरे पास वैल्यू 6.1 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया। नीचे मेरे पास 2 सेम और n2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास बन रही है 900। तो आपने 5.9 में से माइनस करना है 6.1 को, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी -0.2। नेक्स्ट मेरे पास है 5.9, इसका आपने स्क्वायर लेना है तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 34.81। नेक्स्ट मेरे पास है 2, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 2000। फिर ये प्लस का साइन, फिर ये है 6.1, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब आप 6.1 का स्क्वायर लेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 37.21। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 है और ये मेरे पास है 900, तो जब मैं 2 को 900 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा 1800। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम, आपने 34.81 को डिवाइड करना 2000 के ऊपर, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0174। फिर ये प्लस का साइन, फिर आपने 37.21 को डिवाइड करना है 1800 के ऊपर, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0207। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है -0.2, ये ऊपर सेम रहेगा। 0.0174 को आपने ऐड करना है 0.0207 में, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0381। अब -0.2 सेम रहेगा। 0.0381 की जो स्क्वायर रूट है वो आपने कैलकुलेटर से लेनी है, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.1952। अब -0.2 को आपने डिवाइड करना है 0.1952 के ऊपर, तो आपके पास z कैलकुलेटेड की वैल्यू बन जाएगी -1.03। नेक्स्ट मेरे पास है 5 स्टेप जो होता है क्रिटिकल रीजन। इस क्रिटिकल रीजन में हम क्या लिखेंगे, ये मैंने लिखा है z, साथ में मैंने लिखा है CAL मीन के z कैलकुलेटेड। इसके ऊपर मैंने 2 लाइंस यूज़ की हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड, या उसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस, उसके ऊपर एक ग्रेटर का साइन। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है z अल्फ़ा ओवर 2, तो यहाँ पे हम z अल्फ़ा ओवर 2 क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे टू साइडेड टेस्ट या दूसरा नाम होता है टू टेल टेस्ट बन जाए, ये तब बनता है जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है। जब आपका टू टेल टेस्ट या टू साइडेड टेस्ट बन रहा हो तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा ओवर 2 लगाना है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट बन रहा हो, ये दोनों सेम ही नाम है, वन टेल और वन साइडेड, तो फिर आपने यहाँ पे z अल्फ़ा लगाना होता है। तो वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट तब बनता है जब यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन बन रहा होता है। अब नेक्स्ट
ये लिखा हुआ है जी कैलकुलेटेड, तो मेरे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है -1.03। तो ये ऊपर मार लगा है, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 3 डॉट्स लगा के, -1.03। इसके ऊपर 2 लाइंस है, ये जो लाइंस होती हैं ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। इस मार ने इस नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर दिया, इसकी जगह नेगेटिव ख़त्म हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू बन गई 1.03। तो अब मैं जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा 1.03। नेक्स्ट मेरे पास है जी अल्फ़ा ओवर 2। तो इस जी अल्फ़ा ओवर 2 को हमने कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपके पास 2 इंस्ट्रक्शंस का होना ज़रूरी है। फर्स्ट आपने चेक करना है कि आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, और सेकंड आपने चेक करना कि ये आपका कौन सा टेस्ट है। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, और जो हमारा टेस्ट है वो आपके पास 2 साइडेड टेस्ट है। तो अब हम बुक से इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वैसे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिएगा, आपको नज़र आ रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 हमारा है, और जो हमारा टेस्ट है वो 2 टेल टेस्ट, या इसका दूसरा नाम 2 साइडेड टेस्ट होता है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी वो जी अल्फ़ा ओवर 2 की फाइंड करनी 0.05 में। तो जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू बन रही 1.96। तो मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया 1.96। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास स्टेप नंबर 6 है जो है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो, जबकि जी अल्फ़ा ओवर 2 की जो वैल्यू वो छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो, जबकि जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू बड़ी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है, जबकि हमारे पास जो जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है। तो जिसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप है मेरे पास कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट हमने क्यों किया है, उसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा। एक्सेप्ट हमने इस वजह से किया है बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, इधर से मैंने नेगेटिव को ख़त्म करके पॉजिटिव में जो लेके आया हूँ, ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ये वैल्यू क्या है, इज़ लेस देन जी अल्फ़ा ओवर 2। तो ये जो मेरी वैल्यू है वो जी अल्फ़ा ओवर 2 से छोटी आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं दोबारा आपको क्रिटिकल रीजन का एक मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में जी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो, जबकि जी अल्फ़ा ओवर 2 की आपके पास वैल्यू छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। जब जी कैलकुलेटेड बड़ा होता है तो उसका मतलब होता है हमने उसको रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास जी कैलकुलेटेड छोटा आ रहा हो, जबकि आपका जो जी अल्फ़ा ओवर 2 है वो बड़ा आ रहा हो, तो उसका मतलब होता है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि वी एक्सेप्ट एच नॉट।